Hello दोस्तों, it is fourth lecture of chemical control and coordination. In this lecture we will learn mechanism of hormone. इस लेक्चर में हम हार्मोन कैसे काम करता है इसके बारे में देखेंगे। अगर हम देखें तो हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स ऑन द टारगेट टिश्यूज बाय द बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स located in the largest tissue only. हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स, जो हार्मोन्स कर जो काम को बढ़ावा देने आते हैं वह किसी भी टिश्यू पर जाकर अपने कार्य को पूरा करते हैं। किसके द्वारा? एक प्रोटीन के द्वारा, जिसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर। उस हार्मोन रिसेप्टर जो कि टिश्यू पे पाया जाता है उससे बढ़ करके या जो हार्मोन होते हैं यह अपने इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। Hormone receptors present on the cell membrane of the target cells are called membrane bound receptors. जब हार्मोन रिसेप्टर्स माने ये प्रोटीन्स जो होते हैं जिससे हार्मोन किसी भी टिश्यू पर जो हार्मोन रिसेप्टर्स पाया जाता है, यदि वह सेल के किनारे होता है तो उसे सेल मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। एंड द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। यदि अगर हम देखें तो अगर जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, तो अगर जो ये पाया जाने वाला जो ये हार्मोन बाइंडिंग हार्मोन रिसेप्टर्स हैं, अगर ये सेल के एकदम किनारे पर पाए जाते हैं यानी मेम्ब्रेन पर, तो इसे मेम्ब्रेन बाउंड इसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं। और अगर वहीं यह जो पाया जाने वाला हार्मोन रिसेप्टर है अगर यह सेल के अंदर पाया जाता है तो यह सेल के अंदर पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं। मोस्टली मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि किसी सेल में न्यूक्लियस के पास मतलब इनसाइड सेल में होते हैं। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिसेप्टर का मतलब होता है जो यह रिसेप्टर होता है वह कहाँ होता है? न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस में। बाइंडिंग अ हार्मोन टू its receptors leads to the formation of hormone receptor complex. जब कोई हार्मोन किसी भी रिसेप्टर से बंध जाता है तो जिस चीज़ का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसे कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब जब कोई हार्मोन किसी रिसेप्टर से बंध जाता है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। अगर हम आगे देखें तो ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस इस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। अगर हम देखें तो हर मतलब अगर मान लीजिए ये कोई हार्मोन है और यहाँ पर जो पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं और ये अलग रिसेप्टर्स हैं, तो यह जो हार्मोन होता है यह इससे भी बन सकता है और इससे भी बन सकता है, तो ये नहीं होता है। हर एक हार्मोन का अपना खुद का एक रिसेप्टर्स होता है। मतलब अगर किसी अलग प्रकार का हार्मोन है तो उसके लिए किसी अलग प्रकार का रिसेप्टर्स पाया जाता है। तो कोई भी हार्मोन किसी भी रिसेप्टर से बंध नहीं सकता है, उसके अलग अलग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर कोई हार्मोन है तो उसके रिसेप्टर्स अलग हो जाएंगे H1 और R1, और अगर दूसरा कोई हार्मोन है H2 तो उसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, उसे कहेंगे R2। तो मतलब हर एक हार्मोन के लिए अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो और इसीलिए रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, अलग अलग रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए रिसेप्टर्स भी क्या हो जाते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, एक अलग होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। यह जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, अगर हार्मोन और रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स हो जाए तो यह जो है कि फॉर्मेशन माने बनाता है या आगे ले जाता है एक सर्टेन बायोकेमिकल, एक निश्चित बायोकेमिकल माने जैव रासायनिक परिवर्तन लाता है किसके अंदर? इन टिश्यू के अंदर। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। और ऐसे में
जब कोई AHR मतलब हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो तो जाहिर सी बात है कि हार्मोन अपना कार्य शुरू करता है और इससे बायोकेमिकल जैव रासायनिक परिवर्तन आते हैं टिश्यू के अंदर, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, और ये सभी किससे रेगुलेट किए जाते हैं? हार्मोन द्वारा। अगर हम आगे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, इनके जो केमिकल नेचर्स होते हैं, रासायनिक नेचर होते हैं, मतलब उनके अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर या उनके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग जो रसायन के आधार पर इन्हें जो हार्मोन्स है हम इन्हें कई ग्रुप्स में बांट सकते हैं। इनटू ग्रुप्स मतलब हम कई ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर हम देखें तो पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सभी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हैं। अगर हम वहीं दूसरा देखें तो स्टेरॉयड हार्मोन, जिसका उदाहरण है क्या? कार्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉयडल एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड थर्ड की बात करें तो आइडोथायरोनिन्स, थायराइड हार्मोन्स। एंड फोर्थ अमीनो एसिड डेरिवेट्स डेराइव्ड्स, एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है? एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन का सेकंड नाम एड्रेनलिन होता है। Hormones which interact with a membrane-bound receptors normally don't enter the target cell। अगर हम देखें जो हार्मोन होता है वह इंटरेक्ट माने मिलता है किससे? विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, मतलब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं, माने यानी सेल के मेम्ब्रेन से अटैच करते हैं, तो वे सभी सेल के अंदर प्रेजेंट मतलब सेल के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसे हार्मोन मतलब मान लीजिए अगर ये हार्मोन है और यह किसी सेल के मेम्ब्रेन से अटैच करता है, किसी सेल के मेम्ब्रेन से अटैच करता है आके, तो यहाँ जो है रिसेप्टर्स पाया जाता है और इसे अटैच करता है, तो यह सेल के अंदर नहीं घुसता है, यह सेल के अंदर नहीं जाता है। और अगर हम दूसरा वाला देखें तो बट जनरेट सेकंड मैसेंजर, लेकिन सेल के अंदर तो नहीं जाता है, लेकिन एक सेकंड मैसेंजर, एक दूसरा मैसेंजर या मैसेज या सूचना रिलीज करता है। एग्जाम्पल साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक न्यूक्लियोटाइड है ये, IP, कैल्शियम आयंस एक्सेट्रा। इन सभी ये क्या हैं? ये सेकंड मैसेंजर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयंस। विच जो कि विच इन टर्म रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मतलब जब हार्मोन रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं और वो भी कैसे रिसेप्टर्स? जो कि मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो यह सेकंड मैसेंजर से रिलीज करते हैं और यह जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वह क्या करते हैं? वह रेगुलेट करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं किसको? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। और सेकंड मैसेंजर्स के जो एग्जांपल हैं साइक्लिक AMP, IP3, कैल्शियम आयंस। अगर हम इसके फिगर को देखें तो यहाँ अगर देख सकते हैं तो यह हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और रिसेप्टर्स जो कि मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, ऐसा रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और इस यह जो मेम्ब्रेन है यह ओवेरियन मेम्ब्रेन है, क्योंकि यह इस फीमेल में ओवरी पे यह काम दिखाया गया है। तो रिस्पॉन्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर साइक्लिक AMP और कैल्शियम, ये सभी सेकंड मैसेंजर्स रिलीज हुए हैं। एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, और जिससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, जिससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और यह जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वह ओवरी पर फॉलिक्यूल्स लेयर का ग्रोथ बढ़ाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ऐसे हार्मोन्स जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाले रिसेप्टर से, मतलब मान लीजिए अगर ये हार्मोन है तो यह जो हार्मोन होगा वह सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वहाँ पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड करता है। तो यह जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होता है वह मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शंस बाय द इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स
विद द जीनोम। यह जो होता है यह मोस्टली रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, क्रोमोसोम के फंक्शंस को, किसके साथ, HRC मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर के। अगर हम आगे देखें तो कम्युलेटिंग बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन अ फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इफेक्ट्स, और इससे बायोलॉजिकल एक्शंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस या डेवलपमेंट रिलीज होते हैं। अगर हम ये देखें तो इसमें हार्मोन एस्ट्रोजन जो कि न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाले हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से अटैच करता है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स न्यूक्लियस से जीनोम से mRNA से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स रिलीज होता है। अगर हम आगे देखें तो यह जो पहला एग्जाम्पल कौन सा था, ये वाला जो कि ओवरी में समझाया गया है, ये वाला एग्जाम्पल पहला ये, और जो दूसरा एग्जाम्पल है यह जो दूसरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल प्रोटीन हार्मोन का है और दूसरा एग्जाम्पल स्टेरॉइड हार्मोन का है। अगर हम समरी देखें तो these are special chemicals which act as hormones and provided chemicals coordinations, integration and regulation in the human body. देयर आर स्पेशल केमिकल्स, यहाँ कुछ स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं विच जो कि एक्ट एज काम करते हैं हार्मोन की तरह एंड प्रोवाइड करते हैं। वो जो केमिकल्स जो स्पेशल केमिकल्स पाए जाते हैं वह हार्मोन की तरह काम करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कि कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से रिलेट होकर काम करेगा और कैसे ह्यूमन बॉडी को रेगुलेट मतलब नियंत्रित किया जा सके, इन सभी के बारे में रेगुलेट करता है कौन, हार्मोन। द these hormones these hormones regulate the metabolism, growth and development of organs, and the endocrine glands are certain cells। दीज हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स होते हैं रेगुलेट करते हैं किसको, मेटाबॉलिज्म को, ये तो मेटाबॉलिज्म को अथवा ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ आर सर्टेन सेल्स को। द इंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, pituitary gland and pineal thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads। यह जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज मैंने बना है किससे, ऑफ हाइपोथैलेमस से, जिसमें बहुत सारे पार्ट जैसे कि पीट्यूटरी एंड पीनियल पार्ट, और पीट्यूटरी पीनियल पार्ट के अलावा एड्रिनल पार्ट, पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स। गोनेड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं मिलकर, मतलब ये सभी पार्ट्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर बनाते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इन एडिशन टू दीज some other organs, example gastrointestinal tract, kidney, heart, etc. are also produce hormones। मतलब यह जो एड्रिनल, थायराइड, पीनियल, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, ये सभी तो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम तो बनाते ही हैं, लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड किडनी और हार्ट, ये सभी भी प्रोड्यूस करते हैं क्या, हार्मोन्स। Pituitary glands is divided into three major parts, which are called as a pars distalis, pars intermedia and pars nervosa। यह जो pituitary gland होता है वह डिवाइडेड होता है तीन पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स, मेजर पार्ट्स जो हैं उनके, which are called pars distalis, pars intermedia and pars nervosa। Pars distalis produce Pars distalis produce सिक्स ट्रॉफिक हार्मोन्स। जो पार्स डिस्टाइलिस होता है वह 6 मान नंबर में 6 हार्मोन्स को रिलीज करता है। पार्स इंटरमीडिएट सिक्रेट्स ओनली 1 हार्मोन, और वह जो पार्स इंटरमीडिएट से करता है वह केवल एक हार्मोन रिलीज करता है। वाइल पार्स नर्वोसा, जबकि पार्स नर्वोसा न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट है, सीक्रेट्स करता है 2 हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स regulate the growth and development of somatic tissues and activities of peripheral endocrine glands।
हमने देखा कि जो यह पार्स डिस्टैलिस होता है वह 6, पार्स इंटरमीडिया 1 और पार्स नर्वोसा होता है कितना, 2 रिलीज करता है। वहीं बात करें हम तो जो यह पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं रेगुलेट करते हैं किसको, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को ऑफ सोमैटिक टिश्यू को रेगुलेट करते हैं। एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड को भी रेगुलेट करते हैं। पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलाटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड होता है वह मेलाटोनिन सिक्रेट करता है विच जो कि प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डिurnal रिदम्स ऑफ आवर बॉडी। और यह जो पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन रिलीज करता है वह प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, रेगुलेट करने में किसको, 24 आवर डिurnal रिदम को ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के। एग्जाम्पल, रिदम्स ऑफ स्लीप एंड स्टेट ऑफ बीइंग अवेक। और यहाँ जो कौन से रिदम को, स्लीप वेक साइकिल रिदम को, बॉडी टेम्परेचर को, इन सभी को रेगुलेट करता है कौन, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन। अगर हम आगे देखें तो द थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। द थायराइड ग्लैंड, यह जो थायराइड ग्लैंड होता है हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है किसमें, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का होता है इसे भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। इरेथ्रोपोइसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब इरेथ्रोपोइसिस मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। इरेथ्रोपोइसिस मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है कौन, पीनियल ग्लैंड। अगर हम आगे देखें तो अनदर थायराइड हार्मोन, जो दूसरा थायराइड हार्मोन है दैट इज द थायरोकाल्सिटोनिन, रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड बाय इंक्रीजिंग इट। कैल्शियम लेवल को बढ़ा करके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है कौन, थायरोकाल्सिटोनिन, जो कि दूसरा थायराइड हार्मोन है। द पैराथायराइड ग्लैंड secretes parathyroid hormone PTH which increases the blood calcium ion levels and plays a major role in the calcium homeostasis. द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच विच जो कि इंक्रीज करता है किसको, ब्लड कैल्शियम लेवल को, एंड प्ले मैंने महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, कैल्शियम होम्योस्टेसिस, मतलब कैल्शियम को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए ब्लड में यह जो पैराथायराइड हार्मोन है वह रिलीज होता है। द thymus gland secretes thymosin, which play a major role in the differentiation of T lymphocytes, which provide cell-mediated immunity. और यह जो थाइमस ग्लैंड होता है वह थाइमोसिन्स नामक हार्मोन रिलीज करता है जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसको, डिफरेंशिएशन अथवा हम कह सकते हैं मेच्योरेशन में किसके, टी लिम्फोसाइट के, जो कि प्रोवाइड करता है कौन सा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। एंड In addition, thymosin also increase the production of antibodies to provide humoral immunity. इन एडिशन मतलब इसके साथ साथ जो थायराइड, जो कि थाइमस ग्लैंड है, थाइमोसिन्स आल्सो रेगुलेट इंक्रीज बढ़ाता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है कौन, थाइमोसिन्स। एंड प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, और यह ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी प्रोवाइड करता है। द adrenal gland is composed of the centrally located adrenal medulla and the outer adrenal cortex. जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कंपोज्ड है मतलब बना है किससे, सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेड्यूला से,
जो कि द आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स है, मतलब बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एंड द एड्रेनल मेड्यूला सिक्रेट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जो इसमें अगर देखें तो जो एड्रेनल मेड्यूला होता है वह एपिनेफ्रिन अथवा नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। यहाँ समझने की यह बात है कि जो एपिनेफ्रिन है उसका दूसरा नाम एड्रेनेलिन है। उसका जो दूसरा नाम क्या है, एड्रीनेलिन, एपिनेफ्रिन का। और वहीं नॉन एपिनेफ्रिन का क्या नाम है, नॉन एड्रेनेलिन, इसका दूसरा नाम होता है। अगर हम आगे देखें तो these hormones increases alertness, papillary dilation, piloerection, sweating, heart beat, strength of heart contractions, rate of respiration, glycogenesis, lipolysis, proteolysis। यह जो एड्रेनल हार्मोन होता है वो पाइलोरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े कर देना, स्वेटिंग पसीने आ जाना, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की दर को, या रेस्पायरेशन की रेट को, या ग्लाइकोजन के टूटने की रेट को, या लिपिड को टूटने की रेट को बढ़ा देता है या रेगुलेट करता है। The adrenal cortex secrete the glucocorticoids, melanocorticoids। यह जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है यह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल रिलीज करता है। Glucocorticoids stimulate the glycogenesis, lipolysis, proteolysis, erythropoiesis, cardiovascular system, blood pressure and the glomerular filtration rate, and inhibit inflammatory reactions by the suppressing immune response। यह जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है यह एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेंट बढ़ाता है किसको, ग्लाइकोजेनाइसिस को, मतलब ग्लूकोजन को तोड़ने की स्थिति को बढ़ाता है, और लिपिड की ब्रेक करने की स्थिति को बढ़ाता है, प्रोटीन की ब्रेक करने की स्थिति को बढ़ाता है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब रक्त माने आरबीसी बनाने में मदद करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मदद करता है, ब्लड प्रेशर में एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में, एंड इनहिबिट माने मना करता है inflammatory reactions by the suppressing in the immune response। The mineral corticoids regulate water and electrolyte contents of the body। ये जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है रेगुलेट करता है किसको, वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। द एंडोक्राइन द एंडोक्राइन पेनक्रियाज सिक्रेट्स ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। यह जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है वह ग्लूकागॉन और इंसुलिन रिलीज करता है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट द ग्लूकोजन लाइसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस रिजल्टिंग इन द हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकागॉन जो है वह ग्लाइकोजन और ग्लूकोजन मतलब ग्लाइकोजन को और ग्लूकोज को ब्रेक, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज के बनने की प्रक्रिया और ग्लाइकोज के टूटने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ग्लाइकोजन टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो दोनों मिल करके ये हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देते हैं, नहीं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन स्टिमुलेट द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक and utilization and glycogenesis resulting in the hypoglycemia। जो इंसुलिन होता है ये स्टिमुलेट करता है किसको, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक मतलब जिससे इंसुलिन यह कहता है मतलब उसका कार्य होता है कि जिससे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स उसे जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं एंड यूटिलाइज करते हैं, एंड ग्लाइकोजेनेसिस रिजल्टिंग इन हाइपोग्लाइसीमिया। और यहाँ जो है ग्लाइकोजन बनने लगता है जिससे ग्लूकोज यूज हो जाता है और इससे हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अगर हम आगे देखें तो इंसुलिन डिफिशियंसी एंड आर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिजल्ट इन द डिसीज कॉल्ड द डायबिटीज मेलिटस।
अगर इंसुलिन कम हो जाए तो हमारे ब्लड में केवल ग्लूकोज बढ़ता रहेगा और ग्लूकोज बढ़ने से हमें शुगर जिसे कहते हैं वही बीमारी यानी डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। अगर हम आगे देखें तो द टेस्टिस secretes androgens which stimulate the development, maturation and functions of male accessory sex organs. Appearance of male secondary sex characters, spermatogenesis, male sexual behavior, anabolic pathways and erythropoiesis. द टेस्टिस सीक्रेट एंड्रोजन्स, यह जो टेस्टिस होता है मेल में वह एंड्रोजन्स माने ऐसे हार्मोन्स जो कि गैमेट बनाने में मदद करते हैं उन्हें स्टिमुलेट माने बढ़ाता है। और यह जो हार्मोन होता है वह डेवलपमेंट मेचुरेशन एंड फंक्शन में मदद करता है। एंड यहाँ मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शन में मदद करता है, मतलब ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जो कि गैमीट के इधर उधर ट्रांसफर या ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी मेचुरेशन डेवलपमेंट और फंक्शन पे काम करता है कौन, टेस्टिस से निकलने वाला एंड्रोजन्स। अपीयरेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, और जैसे कि दाढ़ी आना मूंछ आना इन सभी के लिए कौन जिम्मेदार है, टेस्टिस से निकलने वाला एंड्रोजन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के बनने की प्रक्रिया, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, एनाबॉलिक पाथवेज एंड एरिथ्रोपोइसिस जिससे आरबीसी बनता है, इन सभी को क्या करता है मैच्योर यानी डेवलपमेंट करता है। एंड अगर हम आगे देखें तो ओवरी सिक्रेट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यह जो ओवरी होती है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन रिलीज एस्ट्रोजन स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल accessory सेक्स ऑर्गन्स एंड accessory सेक्स कैरेक्टर्स। यह जो एस्ट्रोजन होता है वह एस्ट्रोजन बढ़ाता है किसको, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को ऑफ फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल में गैमीट के सहायक अंगों को बढ़ाता है एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जैसे कि आवाज का पतला हो जाना, ये सभी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, इनको बढ़ाता है, इसको डेवलप करता है कौन, एस्ट्रोजन। अगर हम आगे देखें तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन plays a major role in the maintenance of the pregnancy as well as in the mammary gland and development of lactation। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वह एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसको, किसमें, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एंड मैमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मैमरी ग्लैंड स्तन के डेवलपमेंट में और लैक्टेशन मैंने दूध के बनने की प्रक्रिया में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एंड अगर हम आगे देखें तो द आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट प्रोड्यूसेस आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर व्हिच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। हार्ट हार्ट के वॉल एट्रियल हार्ट से वॉल से निकलने वाला एएनएफ आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि डिक्रीज करता है किसको, ब्लड प्रेशर को। किडनी किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन व्हिच स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोइसिस, किडनी इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है जो कि इरिथ्रोपोइसिस प्राणी ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिक्रेट्स गैस्ट्रिन सिक्रेटिन कोलेसाइटोकाइनिन गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है माने रिलीज करता है। दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड हेल्प इन द डाइजेशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माने इंटेस्टाइन से निकलने वाला सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलेसाइटोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, ये सभी जो है हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं किसको, सिक्रीजन में निकलने की प्रक्रिया को ऑफ डाइजेस्टिव जूस जैसे कि बाइल जूस और पेनक्रियास से निकलने वाले पेनक्रियाटिक जूस को निकालने में मदद करते हैं।